नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। 13 अक्टूबर 1987 हिंदी सिनेमा के दिग्गज सितारे अशोक कुमार को सुबह सुबह एक फ़ोन आया। उधर से आवाज़ आई, दादा मुनि, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। दूसरी तरफ थे उनके छोटे से भाई द ग्रेट किशोर कुमार। किशोर कुमार ने सबसे पहले उन्हें जन्मदिन की बधाइयाँ दी और अशोक कुमार ने अनुरोध किया कि वह आज की शाम अर्थात 13 अक्टूबर की शाम किशोरदा के परिवार के साथ गौरी कुंज में बिताएं। अशोक कुमार पहले तो कुछ बहाने बनाने लगे, लेकिन किशोरदा ने उनकी एक न सुनी। किशोरदा ने अपने बड़े भाई से विनती करते हुए कहा कि दादा मुनि, मैं आज आपका कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। आपको तो आना ही पड़ेगा, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। किशोर कुमार अशोक कुमार के लिए भाई से ज़्यादा बेटे की तरह थे। अशोक कुमार मना नहीं कर सके और शाम 5:30 बजे गौरी कुंज जाने के लिए मान गए। लेकिन अशोक कुमार ने शायद कभी सोचा नहीं था कि किशोर कुमार की आवाज़ दोबारा वह कभी भी सुन नहीं पाएंगे। किशोर कुमार इस बात से बहुत ही खुश थे कि अशोक कुमार उनके जन्मदिन पर गौरी कुंज में कुछ समय बिताने के लिए सहमत हो गए हैं। किशोर कुमार को पता था कि उनकी पत्नी शोभा देवी की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई कितने अकेले हो चुके थे। किशोर कुमार तुरंत अपनी पत्नी लीना चंदावरकर के पास गए और कहा, दादा मुनि आज शाम को यहाँ आएंगे। काफ़ी समय बाद हम एक साथ उनका जन्मदिन मनाएंगे। हर कोई इतना खुश था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह बात किसी को नहीं पता थी कि वह रात सिर्फ किशोरदा के परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक काली रात बन जाएगी। किशोर कुमार ने लीना जी से कहा कि डिनर में वह सभी डिशेस बनाए जो दादा मुनि को पसंद है। किशोरदा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज शाम एक बहुत बड़ी दावत होगी। सभी तैयारियां और व्यवस्थाएं तदनुसार की गईं। किशोरदा उस दिन इतने खुश थे कि उन्होंने अपनी पत्नी से बहुत ही हल्का दोपहर का भोजन देने के लिए कहा, क्योंकि किशोरदा दादा मुनि के साथ डिनर जो करना चाहते थे। 2 घड़ी की मिले ना मिले किशोरदा के छोटे बेटे सुमित कुमार की स्विमिंग क्लासेस थीं, लेकिन किशोरदा ने उस दिन लीना जी को अपने साथ रहने के लिए जिद की। किशोरदा उस दिन लीना जी और सुमित को अपने पास ही चाहते थे। उनके बड़े बेटे अमित कुमार उस वक्त देश से बाहर थे। लंच के बाद लीना जी सुमित कुमार के साथ अपने बेडरूम में चली गईं और किशोरदा स्टडी रूम में। उस समय किशोरदा की तबीयत ठीक नहीं थी। वह डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में थे। किशोरदा को शायद कुछ अस्वाभाविक बात का एहसास हुआ ही होगा, जिसे उन्होंने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया था। अचानक लीना जी ने देखा कि किशोरदा अपने सीने पर हाथ रखे हुए हैं। उनके बेडरूम में प्रवेश किए और तुरंत बिस्तर पर गिर पड़े। हालांकि किशोर कुमार की सांसें चल रही थीं, लेकिन लीना जी देख सकती थी कि किशोर कुमार कितने गहरे दर्द से गुजर रहे थे। लीना जी कुछ दवा लेने के लिए दौड़ी, जिसे एसओएस के रूप में घर पर रखते थे। दुर्भाग्य से लीना जी को वह दवा नहीं मिली। लीना जी खुद को संभालते हुए कहती हैं कि मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लेकर आती हूँ। किशोर कुमार ने अचानक अपनी आंखें खोली और बोले, अगर तुम डॉक्टर को बुलाओगी तो मैं तो ज़रूर मर जाऊँगा। 1 मिनट के लिए लीना जी को लगा कि किशोरदा उनके साथ शायद मजाक कर रहे हैं और शायद सब कुछ एकदम नॉर्मल ही है। लीना जी किशोर कुमार के खुशमिजाज स्वभाव को जानती थी, लेकिन अफसोस यही था कि किशोर कुमार के आखिरी शब्द लीना जी तुरंत किशोरदा के पास गई। लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। बहुत दूर वह जा चुके थे। यह खबर चारों ओर आग की तरह फैल गई। किशोरदा के दोस्तों, रिश्तेदारों और फिल्म उद्योग के लोगों से संपर्क किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण समाचार मिलने के बाद अशोक कुमार सब कुछ छोड़ के तुरंत गौरीकुंज पहुंचे, लेकिन तब तक किशोर कुमार हम सबको छोड़कर बहुत दूर जा चुके थे। अशोक कुमार किशोर कुमार के बॉडी के पास बैठकर बच्चों की तरह रोते रहे। वह तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनका जन्मदिन उनके ही प्यारे भाई किशोर कुमार की मृत्यु का दिन भी बन जाएगा। किशोरदा के पार्थिव शरीर को
RK स्टूडियो ले कर जाया गया, जहां लगभग हर कोई किशोर कुमार को आखिरी बार देखने आया। महान किशोर कुमार को अंतिम सम्मान देने आए थे। किशोरदा का पार्थिव शरीर अमित कुमार के आने तक 3 दिन तक उनके घर में ही रखा गया। इसके बाद किशोर कुमार का पार्थिव शरीर मुंबई से खंडवा अंतिम यात्रा के लिए निकला। खंडवा शहर, जहां किशोर कुमार का जन्म हुआ था, जहां किशोरदा वापस जाना चाहते थे, और आखिरकार 16 अगस्त को अमित कुमार ने खंडवा में अपने पिता को अंतिम संस्कार किया। सभी ने नम आंखों से किशोरदा को अंतिम विदाई दी, और इस तरह से किशोरदा के वह आखिरी क्षण थे जो उन्होंने बेहद ही शुरुआत में बेहद खुशी के साथ बिताए थे, और वह अचानक से ही गमगीन माहौल में परिवर्तित हो गए थे। और किशोरदा की जो अंतिम इच्छा थी अपने बड़े भाई के साथ बेहद ही खुशी खुशी जन्मदिन मनाते हुए डिनर करना, वह अधूरा रह गया था। और 13 अक्टूबर 1987 को वह हम सबको छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए थे, और उनकी वह मत भरी रहस्यमय रोमांचकारी आवाज़ हम सबको छोड़कर कहीं चली गई थी। यह छोटी सी वीडियो थी किशोरदा के अंतिम समय की। ऐसी ही और वीडियो के साथ हम आपसे फिर से मिलने आएंगे। इसके साथ ही आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने किशोरदा के लिए जो भी आपके मन में बातें हैं वह ज़रूर हमें लिख कर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।